तो हमारे पास अब प्रॉब्लम आती है फिबोनाची सीरीज की। ठीक है, 25th प्रॉब्लम है। 25th प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। यही है फिबोनाची सीरीज की, हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है एन टर्म करके। एन टर्म कुछ भी इनपुट हो सकता है। अब मैं दिखाता हूँ कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है और कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग उसको एन टर्म तक की। तो अगर मैं आपको फिबोनाची सीरीज की बात करूँ तो क्या होती है। देखिए, अगर कोई कहे आपसे कि आपको 5 तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप। देखिए इजी है। अगर आपको 5 फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है तो देखिए, फिबोनाची सीरीज 0 और 1 से शुरू होती है। ठीक है, 0 और 1। तो पहले 2 डिजिट होते हैं 0 फिर 1। 0 1 आपने कर दिया, अब इन दोनों को ऐड करिए, क्या हुआ 0 + 1 यानी कि 1, तीसरा डिजिट हो गया 1। फिर अब पहले आपने इन दोनों को ऐड करा था तो ये आया था। अब क्या करिए, ये आ चुका है। अब आप इन दोनों को ऐड मत कीजिए, अब आप इसको और इसको ऐड कीजिए तो आएगा क्या 2। ठीक है, अब ये दोनों आ गया। अब क्या कीजिए, आप इसको और इसको ऐड कीजिए, क्या आएगा अब 3। तो ये फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, अभी और पूछा होता अगर किसी ने, तो देखिए 2 और 3 को प्लस करते तो 5 आता, फिर 5 और 3 को प्लस करते 8 आता, 8 और 5 को प्लस करते 13 आता। तो ये फिबोनाची सीरीज है, इस तरीके से सीरीज चलती है फिबोनाची की। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो आते हैं अपने। ठीक है, तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, इसका नाम होता है फिबोनाची। फिबोनाची फिबोनाची फंक्शन में एन पास कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि अगर इफ अगर हमारा नम जो है ना वो स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो है, स्मॉलर देन इक्वल टू अगर किसी ने जीरो दे दिया तो उसका मतलब है कि ये इसको रिटर्न कर दो कि इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि जीरो मतलब कोई फिबोनाची सीरीज ही नहीं है तो, या फिर स्मॉलर देन जीरो दे दिया तो भी कुछ नहीं निकलेगा, तो इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि एलिफ लगा देते हैं, एलिफ, कि अगर हमारा एन जो है ना वो बराबर दिया गया 1 के, तो इसका मतलब है 1 में क्या होगा, सिर्फ एक होगा एन, तो रिटर्न करेंगे हम लोग सिर्फ जीरो को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची में सबसे पहला जो होता है, अगर कोई सिर्फ 1 पूछे तो क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा 0। अगर कोई सिर्फ 2 पूछे तो 0 और 1 यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 होगा। ठीक है, तो अगर कोई 2 पूछे तो सिर्फ 1 होगा, और 2 का भी लिख देते हैं, उसके बाद से सम कर देंगे। हम कहते हैं एलिफ एन अगर हमारा 2 है तो ऐसा करो कि रिटर्न कर दो 1 को। ठीक है, रिटर्न कर दो 1 को। उसके बाद एल्स एल्स ऐसा करो कि, देखिए बहुत इजी तरीके से मैं लिखता हूँ, कि एल्स ऐसा करो कि ए और बी में तुम डाल दो 0 और 1। ठीक है, ए और बी में 0 और 1 डाल दो, पहले डिजिट्स क्या होते हैं 0 और 1 होते हैं, पहले 0 और 1 होते हैं ना। अब क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर इन रेंज चलाते हैं, फॉर डैश। ठीक है, इन रेंज, और रेंज होगा ना वो n-2 से शुरू करेंगे। अच्छा, n-2 से रेंज क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि पहले के दो वर्ड्स हमने पहले ले लिया 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 पहले के हम दोनों ले लिए हैं, इसलिए हमने शुरुआत की है n-1 से। देखिए 0 1 हमने पहले से ले लिया। ठीक है, तो ये दो का मतलब ही नहीं है, फिर तीसरे से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इनपुट उतनी बारी चलाना पड़ेगा जितना हमारा n से माइनस करने पर 2 से होगा। ठीक है, अब a कॉमा बी लेते हैं और दोनों में वैल्यू ऐसे भी स्वैपिंग की थी ना, वैसे ही काम करेंगे। हम b में a की वैल्यू डाल देंगे और, ठीक है, b की वैल्यू जो है ना वो a+b हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया कि a में b की वैल्यू डाल दी और b की वैल्यू क्या हो गई a+b, है ना। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसको, हमें b को रिटर्न करना पड़ेगा, सम वही है, लास्ट हमारे पास वही निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, नम इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि ऐसा करो कि इनपुट करो, ठीक है, नंबर, और फिबोनाची नंबर्स में एक नंबर भेज दो, तो सिंपल चीज़ हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं, एंटर नंबर 5 डाला, 5 डाला 3 आया। ठीक है, मैंने दिखाया था 5 में क्या आएगा, 3 आएगा ऊपर देखिए, 1 2 3 4 5, पाँचवा क्या है, तीसरा है ना, 3 है। अब मैं अगर इस कोड को आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, तो देखिए इस कोड में क्या किया गया। देखिए इस कोड में ऐसा किया गया कि अगर हमारा एन जो है स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो है तो इनवैलिड इनपुट दे दो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है। तो हमने सपोज करिए 5 नंबर इनपुट किया। ठीक है, तो एन जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो तो नहीं है, ये सब भी नहीं है। ठीक है, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो हमने ए को दे दिया जीरो और बी को दे दिया 1। ठीक है, ए को जीरो, बी को 1, तो पहले के दो डिजिट आ गए 0 और 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फॉर इन रेंज चला जो कि n-2 से चल रहा है, मतलब 5 है तो ये 3 बार चलेगा सर। ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार, क्योंकि 5 बार चलना था ऐसे। ठीक है, लेकिन अब 3 बार चलेगी क्योंकि n-2 कर दिया हमने। अब ए को हमने क्या किया, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए+a का मतलब क्या कि बी की वैल्यू हमने ए को दी है और a+b की वैल्यू बी को दी है। तो ए को क्या दी, बी की वैल्यू दी, बी के पास क्या था 1 था, तो ए के पास अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बी के पास क्या हो जाएगा, बी के पास हमने क्या बोला है कि a+b होगा, a+b मतलब कि 0 + 1 यानी कि 1। ठीक है, इस तरीके से होगा, ऐसा समझ में आपको। अब देखिए नेक्स्ट बार में लूप चलाएंगे हम लोग फिर से, तो ए के पास क्या होगा, ए के पास बी की वैल्यू होगी 1,
और बी के पास क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बार फिर से हम लूप चलाएंगे। ए के पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बी के पास क्या होगा, 2 + 1 यानी कि 3। अब देखिए 3 बार लूप चल चुका है, 1 2 3 बार, 3 बार लूप चल चुका है। अब लास्ट में बी के पास क्या है, 3 है, तो हमने बी को रिटर्न कर दिया। देखिए आउटपुट 3 आ रहा है। सिंपल